ये तो पवित्र स्थल है, बलिदानी स्थल है। ये स्थल वो है जिसने हमको राज्य का अस्तित्व दिया, राज्य बनने का रास्ता बनाया। तो यहाँ आकर के तो हमेशा प्रेरणा ही ली जाती है कि हम, ये एक प्रकार का मापन भी है कि हम ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे, उन आकांक्षाओं के अनुरूप चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं जिसके लिए लोगों ने बलिदान दिया, और साथ साथ ताकत भी देता है कि हम उस रास्ते पर चले जिस रास्ते पर वो हमको चलवाना चाहते थे। तो इसलिए यहाँ आना तो हमेशा, चाहे मेरे लिए हो या और किसी के लिए, सबके लिए सौभाग्य की बात है। अच्छा, उत्तराखंड 25 साल पूरे हो गए, कहाँ खड़ा पाता है उत्तराखंड अपने आप को? नहीं, हम ऐसा नहीं अपने पाँव पे खड़े हैं। कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छी तरक्की की है, लेकिन हम अपने एक सुविचारित मॉडल नहीं बना पाए कि ये मॉडल है जिस मॉडल के अनुसार हम उत्तराखंड को बनाएंगे। हमने 2014 तक तो लगभग हम उत्तर प्रदेश की फोटोकॉपी बन रहे थे। हमने थोड़ा सा उसमें डिविएशन पैदा करने की कोशिश की कि उसको उत्तराखंडी मॉडल के रूप में ढाले, लेकिन 2017 के बाद फिर से हम जो उत्तर प्रदेश का, बिहार का दूसरा जनरल गवर्नेंस का मॉडल है उस पर आ गए। तो हमने कोई हिमालयी मॉडल, ना अपना उत्तराखंडी मॉडल बनाया, न कोई और दूसरा हिमालयी मॉडल जैसे हिमाचल है, दूसरे है हमने, या सिक्किम है, हमने किसी मॉडल का अनुसरण भी नहीं किया। तो इसलिए जो आज एक कलेक्ट हमारी विकास की योजनाएं हैं, अब स्कूल हमारे पास घनत्व से, जनसंख्या के घनत्व में कर लो, क्षेत्रफलीय घनत्व में कर लो, दूसरे राज्यों से ज्यादा है। अस्पताल दूसरे राज्यों से ज्यादा है। हमारे टेक्निकल संस्थान, ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यहाँ तक कि नर्सिंग कॉलेजेस भी ज्यादा है। लेकिन एक जो उनसे उपलब्धि जो अपेक्षा करते थे हम, कि भाई यहाँ से हम जिस मैन पावर को तैयार करेंगे कि वो मैन पावर हमको और ऊंचाइयों की तरफ लेकर के जाएगी, तो आज हमारे शिक्षण संस्थान एक के बाद एक बंद हो रहे हैं, ITI इत्यादि बंद हो रहे हैं। तो जो अपेक्षा थी इन संस्थाओं को खड़ा करने में, वो अपेक्षा नहीं कर पाए। तो यहीं पर कहीं न कहीं पर जो कनेक्ट बनाना था, जो सोच बनानी थी, वो सोच का अंतर है। अब सड़क हमने सब जगह पहुंचाई है, सड़कों के घनत्व में भी हम आगे हैं, लेकिन अब हमारी सड़कें शराब तो दूर दराज के गांव में पहुंचा दे रही है, नशा तो दूर दराज के गांव में पहुंचा दे रही है, मगर उन गांव के उत्पाद को हम अपने बाजार तक नहीं ला पाए, अपनी मंडियों तक लेकर के नहीं आ पाए, और इसलिए हम थोड़े से गरीब भी लगते हैं। ये हमने रोजगार के लिए या हमने जो तलाश होनी चाहिए थी कि हम, और उस तलाश के अनुरूप अपने नौजवानों को तराशने का काम करते, वो हमने नहीं किया, वो नहीं कर पाए। तो ये अंतर है। इसलिए एक उत्तराखंडी सोच, एक उत्तराखंडी मॉडल की आवश्यकता थी। हमने वो बनाने का प्रयास किया, हमको समय कम मिल पाया, हम बना नहीं पाए, बाकी लोगों ने उसका अनुसरण नहीं किया। इसीलिए जो इनके ये इस समय के 10 साल है, ये 10 साल की कोई ऐसी उपलब्धि दिखाई नहीं देती है जिसका जिक्र किया जा सके। अब जैसे मेडिकल के क्षेत्र में 7 हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 7 में से 2, एक नारायण जी के समय में बना, एक खंडूरी जी के समय में बना, श्रीनगर वाला। 5 जो है हमारे समय में बने, हमारे कार्यकाल में बने। नर्सिंग कॉलेजेस लगभग सब हमारे कार्यकाल में बने। लेकिन जहां पर हम छोड़ करके गए 2017 में, उसके बाद एक मेडिकल कॉलेज नहीं, एक नर्सिंग कॉलेज नहीं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, अब और जो थे वो भी बंद हो रहे हैं। तो इससे लगता है कहीं न कहीं पर ये जो ढांचा खड़ा किया गया था, जो तैयारियां की गई थी, उसके अनुसार आगे नहीं बढ़ पाए। तो सर, बारी से कांग्रेस में भाजपा की सरकार रहे, तो उसके बावजूद कमी रह गई है, किसको दोषी मानते हैं? देखिए, भाजपा अपनी बारी ठीक से प्ले नहीं कर पाई, और भाजपा का मानना स्वाभाविक है। वो कहते हैं कि भाई
तुमको हमने विकास के मॉडल पे तो बात ही नहीं की। हमने तो तुमको कुछ और दिखाया, उसी पर तुमने वोट किया है। तो हमसे तुम विकास की बात क्या पूछते हो? अब जहां तक रहा हमारा सवाल यह है कि भाई जितना समय मिला उनमें जो कर सकते थे किया। औद्योगिक मॉडल कांग्रेस के समय में बना, उत्तराखंडी मॉडल हमने डालने की कोशिश की। आपदा के सारे मानक बदल करके 1.5 साल में आपने तो आपदाग्रस्त उत्तराखंड देखा, 1.5 साल में। और ये आज जो है कराली से लेकर के थराली तक की आपदा का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं जो चीख चीख करके कह रही हैं कि भाजपा नित जो विकास की सोच थी ही नहीं, इन्होंने जो है जो सोच कांग्रेस के समय में डेवलप हुई थी उस सोच को आगे नहीं बढ़ाया और इन्होंने केवल राजनीतिक कारणों से उत्तराखंड को इस नुकसान की स्थिति में पहुंचाया। राज्य में आज भी पहाड़, मैदान, गांव, गढ़वाल, ऐसा क्यों? ये दुर्भाग्यजनक है, कुछ किया नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे। इनके बाद केवल बांटने का ही तो मॉडल है। पहले हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटते थे, अब जो है पहाड़ और मैदान के नाम पर बांटना चाह रहे होंगे। ये बांट ही सकते हैं और बाकी कुछ नहीं कर सकते। और किसी दिन इनका बस चलेगा तो ये औरत और मर्द का भी झगड़ा करवा देंगे, बेटे और बाप का भी झगड़ा करवा देंगे। सिर्फ इनको वोट चाहिए। सर आपने कहा है कि इनका वोट पक्का होना चाहिए, चाहे उसके लिए किसी को बांटना पड़े। सर आपने कहा कि 2027 में अगर कांग्रेस की सरकार आती तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा, जबकि जो पार्टी फोरम है उनका कहना है ये आपकी व्यक्तिगत राय है। वो एक चीज है ना, मैंने अपनी सोच समझ के अनुसार जो जनता के दिल की धड़कन है, जो आवाज है, उसके अनुसार एक बात कही, क्योंकि मेरा मानना है कि हमको वो बातें करनी है, उस रास्ता बताना है, वो मॉडल अपनाना है जिस मॉडल से हम विपक्ष से पक्ष में आ सकें। हाँ, यदि हमारे साथियों को लगता है कि विपक्ष से पक्ष में आने के लिए ये बात ठीक है तो उसका अनुसरण करें, नहीं है तो उसको साइड में किनारे कर दें। हाँ, बूढ़ा आदमी तो खांसता रहता है। हम तो क्यों भाई जोशिंग जी, हम तो 78-79 साल के लोग हैं। हम हमारा काम है खांसते रहना, हम खांसते रहते हैं। तो समझ लेंगे, हाँ, जवान लोग कहते हैं यार ये बूढ़े खांसते रहते हैं। यदि उनका मन ये कहता है हाँ ये हमको सत्ता में लाने का माध्यम बन सकता है, ये उस सोच का माध्यम बन सकता है जिस सोच पर राज्य आंदोलन की नींव पड़ी थी और जिस सोच पर जो है आंदोलनकारी राज्य को लेकर के जाना चाहते थे, तो फिर कोई बात नहीं, फिर मैं वो उनको फिर इस मामले में गरजना चाहिए। तो खांसने और गरजने में अंतर है। 2027 बहुत नजदीक है, देखते 2027 में क्या मानते हैं? जनता परिवर्तन करेगी। हाँ, लोग परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। बहुत हो गया, ये उत्तराखंड है, यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, सूझबूझ रखने वाले लोग हैं। लोग निश्चित तौर पर भाजपा के 15 सालों को देखेंगे। जिस समय 2027 आएगी, एक तरफ 15 साल होंगे और दूसरी तरफ कांग्रेस के 10 साल होंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे जो 10 साल है वो भाजपा के 15 सालों में कई गुना भारी। सर, देश की राजधानी में कल बम विस्फोट हो गया, क्या मानते हैं आप? अत्यधिक दुखद और चिंताजनक विस्फोट है, अत्यधिक दुखद और चिंताजनक विस्फोट है। और जिस तरीके के कनेक्शन मिल रहे हैं वो हमारे लिए बहुत सोचने की बात भी है, बहुत विचार करने की बात है कि आखिर आजादी के इतने वर्षों बाद एक सुहृद और समृद्ध भारत बनने की दिशा में जब हम बढ़ रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, इसका कारण क्या है, ये सब गंभीरता से सोचना पड़ेगा। मैं कल रात से जब से मैंने वो विस्फोट के साथ जुड़ा हुआ, एक इतना हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति वो बन जाता है, सुसाइड बॉम्बर बन जाता है। अभी तो सुसाइड बॉम्बर ही दिखाई दे रहा है वो व्यक्ति। तो क्यों ऐसी चले, मैं इस समय ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि और तथ्य सामने आने हैं, उसके बाद ही जो है हमारी पार्टी भी कुछ कहेगी, हम भी कुछ कहेंगे। एक आखिरी सवाल सर, आपने पिछली बारी आपका दौरा था मसूरी का, आपने कहा था कि यदि पटरी व्यवसायियों को न्याय नहीं मिला तो आप अनशन हाँ, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ अजय जी, करो यार, वो सिग्नल करो भाई, लगाओ और ठीक ठंड के दिन करना यहाँ, ताकि सर
हमको ठंड लगती है नहीं लगती, लेकिन सरकार को ठंड लगनी चाहिए। नगर पालिका ने स्पष्ट आदेश दे दिए हैं कि पटरी पर कोई भी व्यापारी नहीं बैठेगा, सबको हटाया जाएगा, लेकिन अभी तक उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई है। आज भी पटरी वाले जो है देखिए, हम विपक्ष हैं, यदि कहीं अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना, लड़ना हमारा फर्ज है। बाकी जिनको लोगों ने चुना है वो क्या करते हैं ये उनका चरित्र बताएगा। हमारा चरित्र इस बात से निर्धारित होगा कि हम जनता के साथ खड़े हैं या नहीं।